भाइयों बहनों, यह देश बदल रहा है, लेकिन कुछ लोगों का दिमाग नहीं बदल रहा है। नरेंद्र मोदी सरकार के 2 साल पूरे होने पर अपना रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच पेश करने के लिए नरेंद्र मोदी सहारनपुर पहुंचे थे और जब मोदी ने अपनी बात शुरू की तो सबसे पहले खुद को यूपी वाला बताया। मैं उत्तर प्रदेश वाला हूं, उत्तर प्रदेश का सांसद हूं और उत्तर प्रदेश के सांसद के नाते मेरा स्वाभाविक मन करता है आप सबके आशीर्वाद प्राप्त करने का और जिस उमंग और उत्साह के साथ ये जन सैलाब मैं मेरे सामने देख रहा हूं, मैं सबसे पहले आप सबकी क्षमा चाहता हूं कि ये जगह कम पड़ गई। फिर नरेंद्र मोदी ने 2 साल पहले के उसी समय को याद किया जब राष्ट्रपति भवन में मोदी ने शपथ ली थी प्रधानमंत्री पद की और ये भी कहा कि आज आपके सामने हिसाब देने आया हूं। करीब इसी समय 2 साल पहले दिल्ली के राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में हम सब शपथ ले रहे थे। जिस समय हम 2 साल पहले वहां शपथ ले रहे थे, उसी समय में आज मेरे देशवासियों को मेरे काम का हिसाब देने के लिए आया। मैंने लाल किले से कहा था, प्रधानमंत्री ये व्यवस्था है, लेकिन प्रधान सेवक ये मेरा दायित्व है, ये मेरी जिम्मेवारी है और मैं एक प्रधान सेवक के रूप में 125 करोड़ देशवासियों की सेवा करने का निरंतर प्रयास करता रहा हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, सरकारें आती हैं, जाती हैं, चुनाव होते हैं, लेकिन सरकार बनती है जन सामान्य के सपनों को पूरा करने के लिए। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, गत 2 वर्ष में देश ने भली भांति हमारे काम को देखा है, हमारे काम को परखा है और जब संसद में एनडीए के सभी सांसदों ने मुझे नेता के रूप में चुना था और मैंने मेरा पहला भाषण दिया था और पहले भाषण में मैंने कहा था कि मेरी सरकार इस देश के गरीबों को समर्पित है। 2 साल के हमारे पूरे कार्यकाल को देखेंगे, एक के बाद एक उन कामों को हाथ में लिया है जो गरीबों को गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़ने की ताकत दे, गरीबी के खिलाफ विजयी होने की ताकत दे। कोई गरीब मां बाप ये नहीं चाहता है कि उसके संतानों को विरासत में गरीबी मिले। हर मां बाप चाहता है
कि उसके संतान ऐसी जिंदगी जीने के लिए मजबूर न हो जो जिंदगी उन्हें बितानी पड़ी है। नरेंद्र मोदी अपने 2 साल के कामों का हिसाब दे रहे थे और जनता के सामने ईमानदारी की जो बात कही उसे सुन आप भी मोदी सरकार पर फक्र महसूस करेंगे। भाइयों बहनों, आप 2 साल पहले के जरा अखबार याद कर लीजिए, टीवी याद कर लीजिए, चौराहे पर जो बातें होती थी याद कर लीजिए। आए दिन एक नए भ्रष्टाचार की खबर आया करती थी। बड़े बड़े लोग भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं उसकी चर्चा आया करती थी। भाइयों बहनों, देश का कितना रुपया लूट लिया गया है, मैं आज जब सरकार में बैठा हूं, एक एक चीज को देखता हूं तो मैं चौंक जाता हूं कि क्या लोगों को कुर्सी पर जनता जनार्दन के पैसे लूटने के लिए बिठाया जाता है। भाइयों बहनों, मैंने ये लूट बंद कराने के लिए बीड़ा उठाया है। 2 साल हो गए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यह उत्तर प्रदेश का सांसद नरेंद्र मोदी के सामने अथाह जनसैलाब था जिसे लेकर मोदी का भी उत्साह देखने वाला था। ऐसे मौके पर मोदी ने इशारे इशारे में कांग्रेस पर भी निशाना साधा। भाइयों बहनों, यह देश बदल रहा है लेकिन कुछ लोगों का दिमाग नहीं बदल रहा है। भाइयों बहनों, इस मौके पर जनता के सामने मोदी ने ये भी कहा कि सरकार के काम का हिसाब लेना जनता का कर्तव्य है और मैं हिसाब देने आया हूँ। पूरा विश्व कह रहा है अगर दुनिया में तेज गति से विकास करने वाला कोई देश है तो देश का नाम हिंदुस्तान है। मेरे भाइयों बहनों, 2 साल पहले लोग कहते थे अब हिंदुस्तान डूब गया, हिंदुस्तान खड़ा नहीं हो सकता है, अब हिंदुस्तान के दिन इतने खराब हैं कि हिंदुस्तान की स्थिति बदल नहीं सकती। 2 साल पहले निराशा का माहौल था, आज उत्साह का माहौल है। 2 साल पहले परेशानियों का माहौल था, आज आगे बढ़ने का माहौल है। देश आगे बढ़ना चाहता है, नौजवान विकास चाहते हैं और इसलिए भाइयों बहनों, हमारे देश की समस्याओं का अगर कोई भी समाधान करना है तो समाधान एक ही बात से होने वाला है और वो समाधान होने वाला है विकास के माध्यम से। विकास ही हमारी सारी समस्याओं का समाधान है। बाकी जितनी बातें कोई करता है वो सिर्फ चुनाव के लिए करता है, वोट बैंक के लिए करता है। विकास ही है जो आपको ताकतवर बनाता है, आपको कभी किसी के पास हाथ फैलाने के लिए मजबूर नहीं होने देता है। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, हम इस विकास पर्व पर मेरी सरकार के सारे मंत्री हिंदुस्तान के कोने कोने में जाने वाले हैं और जनता जनार्दन को मिलकर के हमारे काम का हिसाब देने वाले हैं। और जनता को भी हम भरोसा होगा कि एक ऐसी सरकार जिसकी नीयत साफ है, जिसकी नीति साफ स्पष्ट है और जिसके दिल में हिंदुस्तान का कल्याण, हिंदुस्तान की भलाई, गरीबों की जिंदगी में बदलाव, गांव, गरीब, किसान, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, आदिवासी, यही मेरे भाई बहन, माताएं, बहनें, उन सबका कल्याण करना, इसी एक मकसद को लेकर के हम चल रहे हैं। मैं आप सबसे आग्रह करता हूं कि आप भी इस विकास यात्रा में भागीदार बने। हम सब मिलकर के देश को आगे बढ़ाएं। सरकार हमारे लिए क्या करेगी वो आपका हक है, आपका वो हक जायज है, लेकिन हम भी देश के लिए क्या करेंगे ये भी हमारी जिम्मेवारी है। आइए सरकार हमारे लिए काम करे,
हम देश के लिए काम करें, ऐसा माहौल बनाएं और देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाएं। मैं फिर एक बार उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी तादाद में आपने आशीर्वाद दिया, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। दोनों मुट्ठी बंद करके पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने लोकप्रिय सांसद राघव लखनपाल शर्मा जी से निवेदन करूंगा, वे सहारनपुर की मशहूर काष्ठ कला का एक स्मृति चिन्ह आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भेंट करेंगे। आदरणीय लोकप्रिय सांसद राघव लखनपाल शर्मा जी। सहारनपुर के विधायक श्री राजीव गुंबर जी से आग्रह कि आदरणीय गृह मंत्री श्रीमान राजनाथ सिंह जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। अब मेरा आग्रह है भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्रीमान भूपेंद्र सिंह जी से कि वो आए, सबका धन्यवाद करें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मंचासीन देश के गृह मंत्री, हमारे मार्गदर्शक आदरणीय राजनाथ सिंह जी, मंचासीन भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण और विशाल जनसमूह पर उपस्थित सभी सहारनपुर के आसपास के जनपदों से आए बड़ी संख्या में मेरे सम्मानित भाई और बहनों, आपने धैर्यपूर्वक प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन सुना। मैं सबका तहे दिल से आपका आभार व्यक्त करता हूं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और मंचासीन भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारियों का यहां पधारने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।